इंद्रधनुष के रंग लिख लेता हूँ पहले। तू मोटा मैं पतला। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। तू मोटा मैं पतला। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। मैं पतला तू मोटा। नहीं तू पतला मैं मोटा। मैं पतला तू मोटा। ए बलराम, अच्छा हुआ तू आ गया। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब तू हमें नापेगा और बताएगा कि कौन मोटा और कौन पतला। आज मेरी परीक्षा है गटरू मटरू जी, मैं कल नाप दूंगा आपको। जो कहा है वो कर। नहीं तो हमारे हाथों से मार खाएगा। जल्दी से इनको नाप के निकाल लेता हूँ। अब इसको इसी रस्से से बांध देंगे। ये दुष्ट कभी नहीं सुधरेंगे। चलो दाऊ, आप दोनों गटरू मटरू को सुधारो, मैं दामू को देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? गटरू मटरू का लट्टू बना रहे हैं। दाऊ, मुझे क्यों घुमा रहे हो? अरे बलराम को निकालो दाऊ। दाऊ, अच्छा घुमाया। मेरी पोटली दामू चुरा ले गया, पर भैया गए हैं वापस लाने उस तरफ। हाँ? अब मैं परीक्षा कैसे दूंगा? मैं सब ठीक कर देती हूँ। नहीं सुभद्रे, जहाँ चाह वहाँ राह। बलराम एक अच्छा शिष्य है, मैं जानता हूँ वो बिना इन साधनों के भी अपनी परीक्षा पूरी कर लेगा, है ना बलराम? गुरुमाँ ने जो जो सवाल दिए हैं, मैं एक एक करके सबको हल कर लूंगा। पहला सवाल, इंद्रधनुष के सारे रंग क्रम अनुसार लिखने हैं। याद थे मुझे, पर अब इस सब चक्करों में भूल गया। अब बिना बारिश के इंद्रधनुष कैसे बनाओगे? सुभद्रा दीदी, क्या मुझे आपका हार मिल सकता है? हाँ हाँ। दाऊ, आपका सफेद पतका। अब लिखो किस पर? लेखनी, कागज और स्याही। लेखनी, कागज और स्याही तो सब खराब हो गई। जगन, ये मोरपंख मुझे अति प्रिय है। आज ये तेरी लेखनी और ये पतका तेरा कागज। बस क्या ही चाहिए। दाऊ, मेरी एक समस्या का हल आपके हल से हो सकता है। ये रही तुम्हारी स्याही। हो गया एक प्रश्न हल। अब बारी चित्रकला की। पर चित्र बनाऊंगा किस पर? मेरा पर्चा तो फट गया। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा बलराम। चलो सब ठीक हुआ, अब थोड़ी झपकी ले ली जाए। इतनी जल्दी भी क्या है छोटे भाई, वो देखो। आज तो कटहल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। इन्हें सोने देता हूँ। चलो दाऊ भैया को ही पूछता हूँ, मेरे साथ कटहल खाने चलेंगे क्या? दाऊ भैया उठो ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है।
तूने मुझे सोने नहीं दिया तो मेरा मन तुझे पीटने का करेगा ना। चलेगा? अरे आप तो गुस्सा हो गए। नहीं नहीं, सो जाओ। और सुभद्रा को तो जगाने की सोचना भी मत, फिर उसे सुलाने में तो मुझे घंटा भर लग जाएगा। हाँ। ना खुद साथ चलेंगे और ना सुभद्रा को ले जाने देंगे। बलराम, बलराम उठ। नहीं। अरे उठ ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो तू खा लेना, मुझे सोने दे। अकेले खाने में क्या मजा है, मित्र के साथ खाने में ही आनंद आता है। और मुझे रात में सोने में ही आनंद आता है। तू भी सो जा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। दाऊ पर ना सही, बलराम पर तो मैं धौंस जमा ही सकता हूँ। अरे बाप रे, इतना विशाल काय सुरक्षा कर्मी। बलराम उठ। कहाँ हूँ मैं? ये सही है, खुद तो अदृश्य रहता है, मुझे बिना मर्जी के हर जगह ले आता है और फंसता मैं हूँ। अरे क्रोध मत कर बलराम, मैं तो तुझे अपने साथ इसलिए लाता हूँ ताकि मैं जो मजे करूँ उसमें मेरा मित्र भी भागीदार बने। नहीं, मजे सिर्फ तू करता है और तेरे मजे की सजा मुझे मिलती है। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है जा, मैं अब भूखा ही रहूंगा जब तक कल मुझे भोग नहीं लगता, और उसमें भी क्या पता कटहल हो ना हो, पर कोई बात नहीं, तू जा। ठीक है, चल खिलाता हूँ तुझे कटहल, पर पहले इस विशालकाय पहरेदार को तो हटाना होगा। विशालकाय लोगों को पता है किससे डर लगता है? सूक्ष्म चीजों से, जैसे हाथी और चींटी। रुक, कुचल दूंगा तुझे। ये तो चला गया। चल हम बागीचे में चलते हैं। ओह कटहल, मेरे प्यारे कटहल। देख बलराम, पूरी प्रदेश की सबसे स्वादिष्ट कटहल खिलाने लाया हूँ तुझे आज। तू मेरा परम मित्र जो है, इसलिए। परम मित्र, संकट में डालने के लिए संकट दाता है तू। संकट दाता भी मैं ही, संकट मोचन भी मैं ही। अब चल, बड़ी भूख लगी है। ये सुगंध इतनी मीठी है, तो ये कटहल कितना मीठा होगा। रुक, मैं चख के बताता हूँ। नहीं, तुझे तो यहाँ आना भी नहीं था, तो पहले मैं चखूंगा। अरे ऐसे घूर के मुझे नजर मत लगा। तुझे घूरने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। ओह, सुबह के 4 बज गए। मंगल आरती शुरू हो गई। ए बलराम उठ, मुझे मंदिर जाना है, तू भी घर चला जा। हाँ तू जा, मैं भी चला जाऊंगा। अब तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ गायब हो गया? चलो छोड़ो। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ? ये बलराम किसे अपने साथ लेकर आ रहा है? भक्त को। ये कौन है? दाऊ, ये मुकुंद बाबा है। जगन, मैंने इन्हें वचन दिया है कि तू इनकी सहायता करेगा। वचन दे दिया? क्या सहायता चाहिए इन्हें? बाबा, प्रभु को आप देख नहीं सकते,
पर वो यही है। बताइए क्या चाहिए आपको? मैं जो मांगूंगा वो दे देंगे। हाँ देंगे, मांगो मांगो। पैदा होते ही माँ बाप गुजर गए, जीवन भर अनाथ था, गरीब था, इसलिए किसी ने मित्रता नहीं की, शादी नहीं हुई, कभी कोई परिवार नहीं रहा, कमजोर था इसलिए काम नहीं मिलता, बस एक छोटी सी नौका थी, थोड़ी बहुत मछली पकड़कर अपना पेट पालता था, वो भी आज टूट गई। मेरा पूरा जीवन सिर्फ दुर्भाग्य में गुजरा। मुकुंदा, जो भी हुआ ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल था, पर अब चिंता मत करो। आज तुम्हारे इस जीवन काल का अंतिम दिन है। मन शांत रखो, तुम्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। क्या? आज मेरा अंतिम दिन है? मेरे पूरे जीवन में एक भी दिन सुख का नहीं था। ये कैसा जीवन हुआ? कैसा जीवन? कैसे मन शांत रखूं? नहीं 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 नहीं, इतना खराब जीवन कैसे हो सकता है किसी का? मैं अभागा पैदा हुआ था, अभागा ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, आज का दिन बचा है ना। आप जगन को बताइए आपको क्या चाहिए। जगन्नाथ भगवान आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। सही कहा, भगवान तो हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो मुझे आज भगवान बनना है। हाँ, आज भगवान बनना है ताकि मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ। मुझे पूरे जीवन कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, इसीलिए मैं आज खुद भगवान बनकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। हाँ, यही मेरी इच्छा है। मुझे एक दिन के लिए भगवान मुकुंदनाथ बनना है। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। जानता था तुम्हारा भगवान ढोंगी है, भक्त का वचन नहीं निभाएगा। निभाऊंगा। नहीं जगन, मत करो ऐसा। मुकुंदा, तुम्हें मैं आज सूरज छिपने तक भगवान की पदवी देता हूँ। जाओ, कर लो अपनी सारी इच्छाएं पूरी। पर याद रखना, ये वरदान सिर्फ सूरज छिपने तक ही है और तुम सिर्फ अपनी इच्छाएं ही पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि आप बलभद्र और सुभद्रा देवी, आप पूरे दिन मेरे किसी काम में अड़ंगा नहीं डालेंगे। हाँ, ठीक है। मैं भगवान बन गया। मैं भगवान बन गया। भगवान बच्चे बन गए। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। हाँ मुकुंद, जाओ, अपना आखिरी दिन खूब प्रेम और खुशी से जियो। पर याद रखना, सूरज छिपने तक ही ये वरदान रहेगा। मेरी छोटी सी डोंगी एक बड़ी नौका बन जाए। अब मैं चाहता हूँ आप तीनों साधारण मनुष्य की तरह हैं, इस नौका पर घूमें, खूब आनंद करें, ताकि मैं एक दिन इस पूरे प्रदेश का भगवान बन सकूं। जगन्नाथ, आप वचन दें कि आप सूरज छिपने तक धरती पर नहीं आएंगे और ना ही मुझसे मेरा वरदान वापस लेंगे। मैं वचन देता हूँ। जगन, मैंने सब गड़बड़ कर दी। बिल्कुल कर दी। ओहो, आप लोग चिंता ना करो, चलो नौका विहार करते हैं। मैं मुकुंद काका पर नजर रखूंगा। ठीक है,
कोई सहायता चाहिए तो गरुड़ से मांग लेना। मेरे भगवान का भोग! रुको! ये भोग अंदर मंदिर में पूजा के लिए था। अंदर मंदिर में क्यों चढ़ाना जब मैं तेरे सामने ही हूँ? पर मैं अंदर भगवान बलभद्र और सुभद्रा माँ के लिए भी तो लाया था। लो, हम भी यहीं आ गए। बलराम, तुम किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल यही तो है मेरे भगवान जगन्नाथ, उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके लिए मैं भोग ले जा रहा था। अच्छा, अगर भगवान सच में तुम्हें दिखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। क्यों जगन, कुछ हो सकता है क्या? मंदिर की प्रथा है, तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत जगन। हाँ दाऊ भैया, हर बार की तरह ये बलराम किसी न किसी तरह अपने हथकंडों में मुझे लपेट ही लेता है, मगर एक उपाय है मेरे पास। चलो जल्दी चलिए, भगवान प्रक्रिया दिखा रहे हैं। महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर यूं आग पर पकाते हैं। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में। ऐसे करते करते सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन सबसे अंत में पकता है। ऐसे कुल 56 व्यंजन बनते हैं। पहले भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बिमला देवी को, और उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है, जिसे सारे भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है ना भैया, प्रथा को आंच भी नहीं आई और इन्हें महाप्रसाद की जानकारी भी मिल गई। तुम और तुम्हारी लीलाएं। चलो अब मंदिर चलते हैं। तुमने कितनी बढ़िया तरीके से सारी प्रक्रिया बता दी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप भूखे पेट पूरी से नहीं जा सकते। आप मंदिर की ओर चलिए, मैं ये भोग का बर्तन घर पर रख कर आता हूँ। ठीक है। और ऊंचा भैया, और ऊंचा। ये जगन कहाँ गया ऐसे बिना बताए? भैया, आप खेल मेरे साथ रहे हो और सोच रहे जगन भैया के बारे में। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ओ मेरी प्यारी बहना, ऐसा नहीं है। तू तो समझदार है, पर वो जगन, मुझे उसकी फिक्र रहती है, इसलिए उसी के बारे में सोच रहा था कि वो गया कहाँ। मुझे पता है, बताऊंगी तब जब मुझे घोड़े की सवारी करवाओगे। तबड़िक 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 तबड़िक। चल मेरे घोड़े, तबड़क तबड़क तबड़क। अब बता कहाँ है जगन? भैया कह रहे थे कि उन्हें कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है, इसीलिए किसी भक्त के घर गए हैं। ये 56 भोग छोड़कर कौन सा स्वादिष्ट भोग खाने गया है वो? श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे ये टोकरी इतनी हल्की कैसे हो गई? सब जगन्नाथ प्रभु की माया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। देखो जगदीश, आज तुम्हारे लिए कितनी सब्जी डाल रही हूँ खिचड़ी में। लो प्रभु, खाना खा लो। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहले कभी नहीं खाई। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो।